नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजय कुमार और अपने चैनल सुजय एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड है और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके आता है, जीएस आता है, साइंस आता है, तो बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एनटीपीसी के लिए, जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि 15 दिसंबर का डेट आ चुका है एनटीपीसी का, कि उससे एग्ज़ाम वहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो 15 दिसंबर के लिए हम लोग को पहले से ही तैयारी करना है। तो आपके पास अब बचा हुआ डेज़ है जो 85 डेज बचा हुआ है दोस्तों। तो 85 डेज़ में हम लोग रोज़ 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट साइंस के, जीएस के, जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जाम व्यू से आपके आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से, और ये पार्ट 5 है। तो अभी आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहला बार आए हैं हमारे चैनल पे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोबाल्ट 60 का क्या उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गामा किरणें आप समझ रहे होंगे 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसी को गामा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। 3 प्रकार की किरणें आपको मैंने बताया, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये होती है गामा किरणें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो बात करते हैं कि 40 डिग्री के सी, मतलब कि 40 डिग्री के जो सेल्सियस के तापमान होते हैं उसके नीचे तापमान वाले पर ये यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है दोस्तों समतल दर्पण को। समतल दर्पण का मतलब होता है, इसको इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, समतल दर्पण को कहा जाता है प्लेन मिरर। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब था प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है, प्लेन मिरर को माना जाता है। और प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर की इमेज कितनी लंबाई पर बनाई जाती है या कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तो मिरर के साइज से उसकी जो साइज होती है ऑब्जेक्ट की, उसकी चाहे वस्तु की जो पर्सन का है वो आधी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो हम लोग ये तो जो वायलेट, रेड, ये सब जो जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विबज्योर होता है, VIBGYOR, ठीक है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा तरंगधार्य रेड का होता है, सबसे कम वायलेट का होता है, बैंगनी का सबसे ज़्यादा, रेड का, लाल का। लेकिन यहाँ पर ये इससे सवाल आपको नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपका। अब एग्जामिनर भी समझ चुका है कि कितने कंपटीशन हाई हो चुके हैं, 2.2 करोड़ फॉर्म भरा रहा है दोस्तों। तो एग्जाम भी बहुत ही हार्ड लेगा और क्वेश्चन भी कुछ अलग टाइप का होगा। तो सबसे कम तरंगधार्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा गामा किरण। ये अल्फा बीटा गामा वाला बात कर देगा दोस्तों, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा वाला बात कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अर्धचालक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक ताप का प्रभाव पड़ता है कि अगर ताप बढ़ेगा तो वो ताप बढ़ेगा, ठीक है। ताप की अगर चालकता जो है वो बढ़ेगी तो वो बढ़ेगा, अगर घटेगी तो घटेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितने गुना होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के 1836 गुना होता है दोस्तों, ठीक है। 18836 गुना होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है CO2 गैस का गुण क्या होता है। CO2 गैस का गुण कैसा होता है? जैसा कि मालूम है कि CO2 जो है वो उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसका पूछ रहा है कि क्वालिटी यानी गुण क्या होता है इसका। तो गुण होता है कि ये एसिडिक होता है दोस्तों, ठीक है, अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर आपसे पूछ ले CO क्या होता है भाई, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग उदासीन कहते हैं, उदासीन गैस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीन गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है। तो रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो वो होता है 60% दोस्तों। कितना होता है? 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण किया जाता है।
तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का मतलब निर्माण किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग जो श्वसन लेते हैं दोस्तों, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें बहुत सारा एनर्जी बाहर आता है और बहुत सारा एनर्जी बाहर अंदर भी जाता है, तो उससे ऊर्जा का एक घटित हो जाता है दोस्तों और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है। प्रत्येक किडनी का भार आपका होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको स्टार लगा दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 150 ग्राम होता है दोस्तों, सॉरी, ठीक है, 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए 150 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र कर देता है, कितना मूत्र विसर्जन करता है, तो 1.5 लीटर करता है दोस्तों। कितना करता है? 1.5 लीटर। नेक्स्ट, राइबोसोम किस तरह की सतह पर होता है दोस्तों, तो वो होता है राइबोसोम, अगर इससे क्वेश्चन हम सबसे पहला पार्ट में बताए थे, सबसे पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन यही था कि राइबोसोम पादप किस भूमिगत का प्रारूप है, तो वो प्रोटीन का होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, तो बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है दोस्तों, बस इसको याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो है न्यूरॉन। क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। इसको न्यूरॉन ये अलग होता है एक चीज़, एक नेफ्रॉन अलग होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, नेफ्रॉन होता है आपका किडनी में, ठीक है, और ये न्यूरॉन अलग होता है दोस्तों, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन अलग अलग होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य में मेरुदंडों में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, तो मेरुदंडे होती हैं दोस्तों 31। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। अगर आपसे मांसपेशी पूछ लेगा कितना मांसपेशी होता है, तो 639 होता है दोस्तों, ठीक है। हड्डी पूछ लेगा तो 206 होता है। इंपॉर्टेंट है ये सब बात, जितने भी हम बता रहे हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, तो बस इसको जितने भी बात बता रहे हैं बस याद रखिएगा। कहने के लिए एक क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन 25 हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बाद आपको बताते हैं, तो ये आपका मिला जुला कर 100 क्वेश्चन हम रोज डिस्कस कराते हैं सुबह 10 बजे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था, तो भारत में प्रथम जो कंप्यूटर वायरस खोजा गया था दोस्तों, वो खोजा गया था सी ब्रेन, ठीक है। किसका खोजा गया था? सी ब्रेन को खोजा गया था। पहला कंप्यूटर वायरस भारत का ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है। पेनिसिलिन का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो है कवक। क्या है? कवक। कवक को इंग्लिश में कहते हैं इसको फंगस। क्या कहते हैं दोस्तों? फंगस। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। कब की थी? 1901 में, ठीक है। ये भी याद करना जरूरी है दोस्तों कि कब की थी, तो 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पुष्पा का अध्ययन, सॉरी पुष्पा लिख दिया यार, पुष्पा नहीं, पुष्प का अध्ययन। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, एग्जाम भी उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एंथोलॉजी हो गया। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है दोस्तों वो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट मेटल है, ये भी याद रखिएगा। सबसे हल्का धातु इसको कहा जाता है, ठीक है, सबसे हल्का धातु इसको कहा जाता है, हल्का धातु, याद रखिएगा, लाइटेस्ट मेटल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो सेफ्टी लैंप के हम्फ्री लिख दिया है, हम्फ्री डेवी होता है दोस्तों। क्या होता है? हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है दोस्तों। कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो श्वसन कर सकता है, तो वो है क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वह श्वसन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणुओं द्वारा फैलता है, तो प्लेग की बीमारी दोस्तों फैलता है आपका पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा, ठीक है, पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, तो केंद्र को कहते हैं दोस्तों, सेंटर को कहते हैं, ठीक है, केंद्र को। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा विटामिन रक्त को, और ये सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो 5-ब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं, तो किरचॉफ के नियम से हम ये समझते हैं दोस्तों कि वो अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है, अच्छे अवशोषक,
अच्छे अवशोषक और अच्छे उत्सर्जक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट 25 साइंस के। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में बताइए किस चीज़ पे और वीडियो बनाना चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मदर ट्रिक नए मदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।